बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम का आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट और मीनिंग ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस कुरिकुलम। कॉन्सेप्ट और मीनिंग क्या होता है लैंग्वेज अक्रॉस कुरिकुलम का, और व्हाट इज द रोल ऑफ लैंग्वेज इन स्कूल कुरिकुलम। रोल क्या होता है लैंग्वेज का स्कूल के कुरिकुलम में। राइट इट्स नीड एंड बेनिफिट्स, इसके क्या नीड्स है क्या बेनिफिट्स है। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ LAC अप्रोच। LAC मतलब लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम इज अ कुरिकुलर enrichment program that provides students with the opportunity to use their skill in language other than English in non-language courses। इसमें क्या होता है जो लैंग्वेज अक्रॉस कुरिकुलम है उसका मतलब यह होता है कि इस तरीके का कुरिकुलम होता है जो कि हमारे जो स्कूल में एजुकेशन में प्रोवाइड किया जाता है बच्चों के लिए, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दी जाती है जिसमें क्या होता है वो अपने इंग्लिश के साथ साथ बाकी अदर्स लैंग्वेज भी सीख सके। ये जरूरी नहीं है कि स्कूल में जैसे एक लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो एक ही लैंग्वेज सीखे, बल्कि वो अपने स्टडी के साथ साथ और भी चीजें और भी लैंग्वेज सीख सकें। It aims to infuse foreign language across the curriculum, thus building on the skill of language proficient student in courses where authentic foreign language sources are not a regular component of the curriculum, what would complement the course material। इसमें क्या होता है कि जो हमारे स्कूल्स वगैरह होते हैं उसमें जो हमारी जो लैंग्वेजेस होती हैं वो सिर्फ जो बनाई गई है वही हुआ करती थी। बट आज के टाइम में क्या होता है जो हमारे जो बच्चों के जो सब्जेक्ट है उसमें भी बहुत ही चेंजेस लाए गए हैं, जिसमें कि हम जो उनका जो कोर्स होता है उसके अलावा भी हम उन बच्चों को अलग अलग लैंग्वेजेस सिखाते हैं, जिससे कि जो बच्चे होते हैं आगे जाके दूसरों के साथ अच्छे से तालमेल भी बना सकते हैं। और इसे हम जैसे हम बाकी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसे, और जो हमारा जो अलग सब्जेक्ट है फॉरेन लैंग्वेज है उसे भी हम इन्हीं सब्जेक्ट के साथ मिलके ही पढ़ाते हैं, जो कि पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। In fact, the aim of LAC is to facilitate the use of language in a variety of meaningful contexts and to motivate and reward students for using their multilingual skill in every class। इसमें क्या होता था, इसका जो एम है जो LAC का लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम का, वो ये है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से लैंग्वेज प्रोवाइड करना, जिसमें कि वो अपने समझ के हिसाब से लैंग्वेज को समझ सके, उसे जान सके, उससे खुद को अपने आप को मोटिवेट कर सके। और जो बच्चे इस चीज को सीख लेते हैं उन बच्चों को रिवॉर्ड देना चाहिए। प्लस में क्या होता है वो मल्टी लैंग्वेज मतलब एक से ज्यादा लैंग्वेजेस भी सीखते हैं, और ये क्या होता है हर एक क्लासेस में इसकी स्टार्टिंग करवाई गई। दे टेक एट ईच लेवल इन द यूनिवर्सिटी कुरिकुलम, दस प्रिपेयरिंग them for the course cultural and multilingual demands and opportunities of a global society। ऐसा इसलिए क्या कहा है क्योंकि इसका जो हमारा आगे जाके जैसे स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी में भी इसका काफी महत्व है। इसके लिए जो बच्चे होते हैं उन्हें स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करवाना चाहिए, उसके कल्चर को पहले से ही समझाना चाहिए, जिससे कि जब बच्चे उस चीज को अच्छे से समझेंगे जानेंगे तभी उसे वो अपने आगे लाइफ में लेके आएंगे, जिससे कि वो आगे बढ़ के जब वो समाज के सामने जाएंगे तो उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सके, जिससे कि वो अपने आप को दूसरे के सामने अच्छे से पेश कर सके। द मेन मीनिंग ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस कुरिकुलम इज अ टर्म फॉर स्कूल एंड कॉलेज कोर्सेज दैट अलाउ स्टूडेंट टू स्टडी अ फॉरेन लैंग्वेज और अप्लाई प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल लैंग्वेज लर्निंग क्लासरूम्स। जो हमारा जो मेन मीनिंग है लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम का वो ये है कि स्कूल और कॉलेजेस में जो हम उन बच्चों को कोर्सेज करवाते हैं या कॉन्टेक्ट्स पढ़ाते हैं उसमें जो बच्चे होते हैं उनमें एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाए, एक्स्ट्रा लैंग्वेज करवाई जाए, जिससे क्या होता है जैसे फॉरेन लैंग्वेज को अप्लाई किया गया है, जिससे कि जो बच्चे बाकी अदर लैंग्वेज के साथ इन लैंग्वेज को भी सीख रहे हैं। प्लस में जो हमारा ट्रेडिशनल जो आगे से चलता आ रखा है कि हमें जो ये लैंग्वेज ही अपनाने हैं, वो इन लैंग्वेज के साथ साथ ही ट्रेडिशनल के साथ जो न्यू लैंग्वेज है वो भी अप्लाई करते हैं, वो भी सीखते हैं। नीड्स ऑफ द LAC अप्रोच। An LAC approach is one that integrate language learning and contact learning। इसमें क्या होता है जो LAC अप्रोच होता है वो हमारा कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग होता है, जिससे क्या होता है हम जो लैंग्वेज होता है उसे सीखते हैं, उसे समझते हैं। प्लस में ये क्या होता है जो हमारे कॉन्टेक्ट में लर्निंग वर्क दिया जाता है जो हमारे कोर्सेज में होता है उससे रिलेटेड होता है। देयर इज अ नीड फॉर सच एज अप्रोच बिकॉज लैंग्वेज कैन नॉट बी एफिशिएंटली लर्न विदाउट अ कॉन्टेक्ट वाइल लर्निंग इन ऑल सब्जेक्ट इज डिपेंड अपॉन लैंग्वेज।
इसमें क्या होता है, हमें एलएससी की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कोई भी जो हम लैंग्वेज सीखते हैं वो जरूरी नहीं है कि उसे रट्टा मारेंगे, उसे बिना समझे समझे करके करेंगे तो वो हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इसके लिए हमें सबसे पहले उस चीज को प्रॉपर वे में हमें पता होना चाहिए कि हमारा कोर्स क्या है, हमारा कॉन्टेक्ट क्या है इसलिए, और जिस सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है उसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है। इसलिए क्या होता है, जो हम फुल्ली डिपेंड होते हैं वो लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि जब तक हमें उस चीज की लैंग्वेज ही नहीं पता होगी तो हम किस तरीके से लर्निंग कर पाएंगे। लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्ट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। जो हमारा लैंग्वेज और कॉन्टेंट है वो एक दूसरे से बहुत ही तरह से परस्पर मेल मिलाप है, एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। इनफैक्ट कॉन्टेंट सब्जेक्ट प्रोवाइड अ कॉन्टेक्स्ट फॉर लैंग्वेज वाइल effective language development facilitate the learning of content subject। इसमें क्या होता है, जो हमारी लर्निंग होती है, जो हम बच्चों को लर्निंग करवाते हैं, इसमें जो हमारे कॉन्टेक्ट में सब्जेक्ट होते हैं उसमें क्या होता है, जब हमारा जो कॉन्टेक्ट दिया जाता है सब्जेक्ट उसमें हर एक बुक में कॉन्टेक्ट इंडेक्स दिया जाता है, जिसमें कि हम समझते हैं कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो किस सब्जेक्ट का, क्या उसकी लैंग्वेज है, किस तरीके से उस चीज को हम अच्छे से बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से हम बच्चों को उसकी लैंग्वेज को अच्छे से इजिली वे में समझा के उसकी जो लर्निंग वर्क है उसे कैसे डेवलप कर सकते हैं। वी नीड टू बी एबल टू लुक एक्टिव। इसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा द वे चिल्ड्रन लर्न नेचुरली। हमें इस तरीके का तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे जो बच्चे नेचुरली कुछ सीख सके। व्हाट कंडीशन सपोर्ट एंड इनहेंस लर्निंग। उस टाइम हमें बच्चों को किस तरीके का सपोर्ट करना चाहिए, कैसे हमें उन्हें इनहेंस करना चाहिए लर्निंग के लिए। हाउ लर्नर्स बिकम एक्टिव पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस। और कैसे जो हमारे लर्नर्स है, कैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं एक्टिव पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब उन्हें कुछ भी लर्निंग प्रोसेस दिया जाए तो। बेनिफिट्स ऑफ एलएससी अप्रोच, क्या क्या इसके फायदे हैं। Teachers also teach their subject more effectively and help students learn more effectively with the help of this approach। इसमें क्या है, जो टीचर्स होती है एलएससी की वजह से वो इतने अच्छे तरीके से बच्चों को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से उन सब्जेक्ट को पढ़ाती है, प्लस में बच्चों की जो भी जरूरत होती है लर्निंग के टाइप में वो सारी जरूरतें उसकी प्रोवाइड करवाती है, वो भी किसकी वजह से, एलएससी अप्रोच के वजह से। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट अप्रोच इन वर्किंग अक्रॉस कोरिकुलम। इसलिए ये जो हमारा एलओसी लैंग्वेज अक्रॉस कोरिकुलम है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और वर्किंग अप्रोच है। स्कूल इज अ प्लेस वेयर अ होल कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स कैन बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू बी रिफ्लेक्टिव अबाउट व्हाट एंड हाउ दे आर लर्निंग। स्कूल हमारा ऐसी जगह है जहाँ जो हमारे बच्चे तरह तरह की कम्युनिटीज से आते हैं, तरह तरह की लैंग्वेजेस से आते हैं, जिससे कि उन्हें एक अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जिससे कि बच्चे स्कूल से कुछ अच्छा और बेहतर सीख के जाए अपने लर्निंग में। इन फैक्ट लर्निंग प्रोग्रेस फ्रॉम सिंपलर कॉन्ग्रुएंट जनरल एंड मोर होलिस्टिक फ्रॉम इनिशियली टू मोर कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफिक फ्रेगमेंटेड लर्निंग एट अ लेटर एडवांस स्टेज। इसमें क्या होता है, जब हम कोई भी चीज को बच्चे को लर्निंग करवाते हैं तो हम सबसे पहले क्या होता है स्टार्टिंग से करवाते, सिंपल वे में करवाते, इजी तरीके से कराते, जनरल वे में कराते, जिससे कि जो बच्चा होता है जिसकी जो उसकी स्टार्टिंग की जो ग्रोथ होती है इसमें जो लर्निंग है वो सीखता है, वो अच्छे से प्रॉपर वे में समझ सकता है, जिससे कि वो आगे जाकर उस चीज को नहीं भूलता। इसी वजह से जो हमारी स्टार्टिंग पढ़ाई होती है बच्चों के लिए वो सिंपल तरीके से होती है। बाद में जाते जाते जैसे जैसे उनकी क्लासेस आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी जो लैंग्वेजेस है वो भी टफ होती जाती है, वो भी कॉम्प्लेक्स होती जाती है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट होती जाती है, और ये सारी चीजें हमारी उनके एडवांस स्टेज हाई स्टेज में होती है। समटाइम द डिफिकल्टीज इन सॉल्विंग अ वर्ड प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इन वन विद अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को मैथमेटिक्स में आती है, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है जब तक हम बच्चों को एक सवाल या कुछ समझाएंगे नहीं, जब तक उसकी जो समझ में वो किस लैंग्वेज से किस तरीके से क्या कहना चाहता है, जब तक उस चीज को हम उसको समझाएंगे नहीं, उनको इस लैंग्वेज में नहीं समझाएंगे, जब तक जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं होगी। इट इज essential for teachers to encourage reading, writing and speaking in all areas of the curriculum। इसमें कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है टीचर्स के लिए कि वो बच्चों को इनकरेज कर सके कि वो अच्छे से रीडिंग करें, राइटिंग करें, स्पीकिंग बोले अपने कुरिकुलम में, प्लस में जो टीचर्स हैं इस चीज पे ध्यान दें और बच्चों को टाइम टू टाइम इनकरेज और मोटिवेट करती रहे। लैंग्वेज नेचुरली प्रोवाइड्स ऑल एरियाज ऑफ लर्निंग। जो लैंग्वेज होता है नेचुरली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे हर एक लर्निंग फील्ड्स में, हर एक जगह पे। इट इज फॉर द टीचर्स टू यूज एवरी अपॉर्चुनिटीज दैट द कोरिकुलम ऑफर फॉर डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स। इसलिए क्या होता है जो टीचर्स होती है बच्चों को अपॉर्चुनिटीज टाइम टू टाइम देती है कोरिकुलम के अंदर, जिससे क्या होता है जो बच्चे होते हैं अपने लैंग्वेज स्किल्स को अच्छे से बना सके, उसे बेटर कर सके और अच्छे से उस चीज को सीखे।
We shall focus our attention in how writing skills can be integrated with other areas of the curriculum. इसलिए हमें बच्चों के काम के ऊपर पूरी तरीके से अटेंशन, सावधानी देनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से वो अपनी राइटिंग स्किल को प्रॉपर वे में कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो लैंग्वेज को अच्छी तरीके से सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे, जो भी उन्हें कुरिकुलम में करवाया जा रहा है. However, simply attention need to be given to the other language skill, namely reading, listening and speaking. इसलिए ये जरूरी है कि जो हम बच्चे के ऊपर ध्यान देंगे, इससे क्या होगा, बच्चे जब ध्यान से सुनेंगे, उसे जानेंगे, तो उनके अंदर जो जरूरत होती है जिससे कि वो समझ सके कि अदर लैंग्वेज स्किल्स क्या होती है, अदर लैंग्वेज को सीख सके, उसको रीडिंग कर सके अच्छे से, लिसनिंग उसे सुन के समझ सके, बोल सके, जिससे कि वो लैंग्वेज के बारे में अच्छे से जान सके. क्योंकि लैंग्वेज जरूरी नहीं कि वो रट्टा मार के ही सीखेंगे, उसे समझ के ही सीखा जा सकता है. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.